नियत साफ हो तो नियति बदलने में देर नहीं लगती। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आज गोरखपुर की जमीन पर दिखाई दे रही हकीकत है। जहां कभी कचरे के ढेर, बदबू और प्रदूषण ने शहर के प्रवेश द्वार को बदनाम कर दिया था, आज वहीं एक खूबसूरत इको पार्क खड़ा है। और यही नहीं, 1055 करोड़ के 497 विकास परियोजना के साथ गोरखपुर ने विकास की एक नई कहानी लिख दी है, जिसे आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को समर्पित किया। गुरुवार को गोरखपुर में राप्ती नदी के एकला बंधा पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1055 करोड़ रुपए की लागत वाली 497 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें प्रमुख रूप से लीगेसी वेस्ट से बना इको पार्क, नौसड़ मलौनी 4 लेन सड़क, सीएम ग्रिड के तहत स्मार्ट सड़कें, जल निकासी, नाला निर्माण, ग्रीन बेल्ट और मिनी फोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां पहले शहर का कचरा गिरता था, आज वहां परिवारों के लिए पिकनिक स्पॉट तैयार है। करीब 2.26 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण कर बनाया गया ये इको पार्क आज योग, ध्यान, बच्चों के खेलने और पर्यटन का नया केंद्र बन चुका है। उन्होंने नगर निगम की सराहना करते हुए कहा कि गोरखपुर के प्रवेश द्वार पर कचरे को कंचन में बदल दिया गया है। इको पार्क के सामने से बनी करीब 3 किलोमीटर लंबी नौसड़ मलौनी 4 लेन सड़क अब शहर के ट्रैफिक, खासकर जाम की समस्या को काफी हद तक कम करेगी। लखनऊ और वाराणसी जाने वाले यात्रियों के लिए यह मार्ग अब और भी सुगम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में गोरखपुर ने हर क्षेत्र में बदलाव देखा है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, 4 विश्वविद्यालय, खेल, मिनी स्टेडियम और इंटरनेशनल स्टेडियम निर्माण, उद्योग, खाद कारखाना और पिपराइच चीनी मिल, बाढ़ नियंत्रण और शहरी सुविधाओं में सुधार। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेफ और स्मार्ट सिटी विजन के तहत स्मार्ट सड़कें बन रही है, ग्रीन बेल्ट और मिनी फॉरेस्ट विकसित हो रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर है, मलिन बस्तियों का विकास किया जा रहा है, जल निकासी और ढकी हुई नालियों की व्यवस्था की जा रही है। इस मौके पर स्वच्छ स्कूल अभियान का भी शुभारंभ किया गया। 1 लाख से अधिक स्कूली बच्चे शामिल होंगे, 2000 शिक्षक और 1000 अभिभावक जुड़ेंगे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का संदेश घर घर पहुंचेगा। वेस्ट टू आर्ट, निबंध और रील्स प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। लक्ष्य, गोरखपुर को 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाना और स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 में लाना। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव के दौरान एकला तटबंध पर पौधारोपण का आह्वान किया और कहा, हर वार्ड में मिनी सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाए। कार्यक्रम में नगर निगम के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। मोक्ष वाहन सम्मानजनक अंतिम यात्रा के लिए शामिल, पोकलेन, सीएनजी मैजिक, स्कीड लोडर जैसे आधुनिक उपकरण शामिल। साथ ही 6 स्मार्ट सड़कों का शिलान्यास, 45.68 करोड़, 63.94 करोड़ और अन्य परियोजना के तहत प्रमुख सड़कों का कायाकल्प, नाला निर्माण, ड्रेनेज और ग्रीन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, सीएम योगी कचरे में भी हीरा खोज लेते हैं। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने इसे दशकों पुराने कूड़े को खत्म कर बने पिकनिक स्पॉट की ऐतिहासिक उपलब्धि बताई। मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रों के बीच लोकार्पण किया, इको पार्क का भ्रमण किया, पौधारोपण कर पर्यावरण संदेश दिया, वेस्ट से बनी कलाकृतियों की सराहना की, नगर निगम कर्मियों को सम्मानित किया। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। यह केवल एक पार्क नहीं है, बल्कि गोरखपुर नगर वासियों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है, बेहतरीन केंद्र बन गया है, जहां लोग आकर के पिकनिक मना सकते हैं, परिवार के साथ आकर के बैठ सकते हैं। 2,26,000 मीट्रिक टन कूड़ा यहां पे था, जहां कभी मीथेन गैस निकलती थी, आज वहां पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क है। योगासन और ध्यान की क्रिया के लिए व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। और ये जो परिवर्तन आया है, ये केवल परिवर्तन नहीं है, ये गोरखपुर की मजबूत विश्वास और यहां की टीम के दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। ये बताता है कि जब नियत साफ हो
तो नियति को बदलने में देर नहीं लगती। गोरखपुर की ये तस्वीर सिर्फ विकसित की कहानी नहीं, ये उस सोच की जीत है जो कहती है नियत साफ हो तो हालात बदलते हैं और इच्छा शक्ति हो तो इतिहास लिखा जाता है। जहां कभी कचरे का अंबार था, आज वहां हरियाली, रोशनी और उम्मीद खड़ी है। सवाल अब यही नहीं बदलाव संभव है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हर शहर गोरखपुर की इस कहानी से सीख लेगा, क्योंकि जब नीयत बदलती है तो सिर्फ शहर नहीं, पूरी तकदीर बदल जाती है।